नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स भी है और दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो एक लार्ज कैप टाइप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, एक स्मॉल कैप टाइप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। मतलब स्मॉल एंड मीडियम टाइप 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 टेक्सटाइल मतलब मीडियम और स्मॉल कैप टाइप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे मैं आज बात करूंगा स्मॉल टाइप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, जो मार्केट में हाल ही में देखा जाए तो कुछ ही दिनों में आया था। तो अभी मार्केट में अभी एक साल भी नहीं हुआ कंपनी। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया पिछले दिनों में कि सर इस कंपनी ने मतलब अपर सर्किट देखने को मिला था कंटिन्यूअसली, तो उसके पीछे लॉजिक कौन सा है, उसके पीछे कारण कौन सा है, और स्टॉक में इस तरीके से रैली के पीछे क्या निवेश करना चाहिए, क्या स्टॉक के फ्यूचर बेस्ट है तो उसके लिए निवेश करना चाहिए। तो चलो मैं आज पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो एक बार मैं सबसे पहले जो चीज हमेशा करता हूँ कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले, कोई भी स्टॉक के बारे में जानकारी आपको जानने से पहले आपको एक बस वेबसाइट विजिट करना है, क्योंकि वेबसाइट से आपको एक पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और कौन सा बेसिस में काम कर रहा है। अब मैं साइट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तभी आपको पता चलेगा। तो आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कंपनी देखिए, कंपनी एक्सेसरीज बनाता है। कंपनी एक्चुअली मैं पहले ही बता चुका हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक्सेसरीज मतलब कंपनी, आप देखिए शॉपिंग बैग्स, यहाँ पे देखिए जो हैंड चिप्स है उसको भी काम करता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अपीयरेल्स फैब्रिक के ऊपर काम करते हैं। ओमेन्स का जो फैब्रिक है, यहाँ पे देखिए किंटेड फैब्रिक्स भी है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। कंपनी जो एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर, यहाँ पे देखिए गारमेंट्स के ऊपर भी काम करते हैं, होम टेक्सटाइल के ऊपर या पॉलिस्टर के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो टोटली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। मगर मुझे इस कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उतना पॉजिटिव नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के साइट विजिट करने के बाद ही आपको पता चल गया कि कंपनी में उतना तो अभी ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। फिर भी मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। क्यों, उसका कारण मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, इसके पीछे सर पे बड़े कारण है। वो कारण कौन है आप खुद ही देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो लोग हमेशा कंपनी के ऊपर क्या देखते हैं, लोग देखते हैं उसके ऊपर हाथ किसके ऊपर है। मतलब मान के चलिए, आप कोई भी कंपनी को चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसका पेरेंट कंपनी कौन सा है। अगर पेरेंट कंपनी स्ट्रांग है तो वो कंपनी फ्यूचर में आगे जाने का कोशिश जरूर करेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तो आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इस कंपनी का टोटल ओनरशिप किसके पास है, रिलायंस के पास। चलो मैं एक बार उसके ऊपर भी आपको डिटेल्स डेटा आपको दिखा देता हूँ। तो आप एक बार विकिपीडिया के ऊपर जाएंगे तो पूरा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कंपनी स्टार्ट हुआ था कितना 1986 में। अराउंड 36 ईयर तक कंपनी पुराना है। कंपनी मुंबई महाराष्ट्र हेड ऑफिस है इसका। और कंपनी देखिए कौन सा इंडस्ट्रीज में है, टेक्सटाइल में है, रिटेल में है और रियल एस्टेट में है। तो सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल के ऊपर भी काम नहीं कर रहा है, साथ ही साथ रिटेल के ऊपर भी है और रियल एस्टेट के ऊपर भी है। तो आप सभी जानते हैं जो निशा अंबानी, जो मुकेश अंबानी के जो बेटी है, तो उनको अभी उसका जो टोटल जो उसका जो पद था, मुकेश अंबानी का जो पद था चेयरमैन का, उसका पद अभी किसको दिया गया, नीता अंबानी को। वो भी कितना, किसका, रिटेल का जो सेक्टर है रिलायंस का, वो टोटली नीता अंबानी को अनाउंसमेंट कर दिया गया कि नीता अंबानी उसका अभी चेयरमैन रहेगा। तो इसलिए सोचिए, रिलायंस का ही मतलब मुकेश अंबानी के बेटी के ऊपर इसका पूरा के पूरा मतलब बिजनेस का जो टोटली हैंडल करने का जो मतलब परमिशन है वो पूरा उसके ऊपर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका सब्सिडरीज, बहुत सारे कंपनी इसका सब्सिडरीज है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी आपको मैं बता चुका हूँ और कंपनी किसके साथ जुड़े हैं वो भी बता चुका हूँ। अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए वो अलग बात है, क्योंकि देखिए हर
बड़ा कंपनी मान के चलिए टाटा के बहुत सारे कंपनीज है, क्या है टाटा के सब कंपनी चलते हैं? बिल्कुल नहीं। रिलायंस का भी बहुत सारे कंपनीज है, क्या हर रिलायंस का इंडस्ट्रीज हर कंपनी चलते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अलोक इंडस्ट्रीज क्या फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बारे में चलो एक बार बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप पिछले दिनों में कुछ दिनों में आप देखेंगे, इसके चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी हाल ही में स्टार्ट हुआ था अराउंड मई मंथ के 2020 मतलब 2022 में, और वो भी 22 मई इस डेट में कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरीके से प्रेशर, देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है एक्चुअली कंपनी में कुछ प्रेशर नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी एक अपर सर्किट भी यहाँ पे देखने को मिला था, कंपनी एक अच्छा मोमेंटम रैली यहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो इसके पीछे लॉजिक तो मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी इस कंपनी के बारे में बताऊंगा क्या फ्यूचर में कंपनी एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है, पहले बता दूं एक पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब आप रिक्सी प्लेयर है, तो रिक्सी प्लेयर आप हो तो आप पेनी स्टॉक में निवेश करिए। तो चलो कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में बन चुके हैं। अराउंड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स दिखा दूं तो कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, अराउंड 24,000 करोड़। मुझे इस पॉइंट सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगा। शायद कंपनी रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात सही है, मगर फिर भी इतना ज़्यादा कर्जा, कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ देखिए कर्जा कंपनी ने इतना ज़्यादा लेके रखा, इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो नेगेटिव में चला गया। तो एक बिग नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत बहुत कम है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट्स भी आप बोल सकते हैं। हाथ में कैश है, पॉजिटिव है 78, मतलब उतना खास नहीं है। और कंपनी देखिए टोटल प्रोडक्शन करने के लिए टाइम लग रहा है 96 डेज, माल बेचने के बाद कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है 25 डेज में। और एक चीज आपको मैं दिखा दूं, कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको पहले तो बहुत शानदार दिखते थे, 2015 तक कंपनी के शानदार दिखते थे, उसके बाद देखिए कंपनी का हालत खराब होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद रिलायंस ने इसको टोटली बिजनेस को खरीदारी कर लिए। तो उसके बाद देखिए रिलायंस ने खरीदने के बाद भी परफॉर्मेंस मुझे उतना खास नहीं देखने को मिला। फिर भी आप देखेंगे कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसी के कारण स्टॉक में जो कंपनी का इन सेल्स होने के बाद भी कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते गए। तो बीच बीच में देखिए 4,000, 3,000, 18,000, इतना बड़ा लॉस कंपनी कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट किया, फिर से लॉस, 2020-21 में भी 5,000 करोड़ का लॉस, और अभी कितना 200 करोड़ का लॉस। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको देखिए कंपनी का रिटर्न देख के बहुत सारे लोग खुश हो जाता है कि चलो 5 साल में कंपनी 50% रिटर्न दे दिया, और 3 साल में कोरोमन कंपनी 83% रिटर्न दे दिया, तो इस तरीके से रिटर्न देख के लोग खुश हो जाता है। मगर मैं जरूर कहूंगा रिटर्न देख के खुश मत होना, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक होना चाहिए, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादातर मतलब पॉजिटिविटी नहीं है। अगर देखिए आज कंपनी लॉस कम किया, मगर कल अगर इनकम कम हो गया, कंपनी का सेल्स कम हो गया, तो कंपनी का लॉसेस और भी ज्यादा दिखेगा। तो सेम टू सेम कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए डिविडेंड भी दिया, मार्च भी किया। तो देखिए यहाँ पे मार्च ऑफ ग्लोबल ऑलोक इंडस्ट्रीज, मतलब ग्लोबल ऑलोक इंडस्ट्रीज के साथ मार्च भी किया, मतलब उसका शेयर भी आपको जितने सारे लोगों को ऑलोक इंडस्ट्रीज के शेयर था, तो ग्लोबल ऑलोक इंडस्ट्रीज के भी शेयर एक करके आपको मिल ही गया होंगे, पर शेयर में एक शेयर मिल ही गया होंगे। तो कंपनी का जो रिजर्व है उसके बारे में बात करूँ तो रिजर्व में मुझे बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा, तो मैं इस टाइम इस पीरियड में ही कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाना चाहूंगा। जिस कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है वो कंपनी फ्यूचर में किस बेसिस से काम करेगा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि कंपनी का रिजर्व हमेशा ग्रोथ होना चाहिए था। मान के चलिए आज आज आपके पास आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास अभी 100, आपके एक साड़ी की दुकान है, आप मान के चलिए आपको 110 साड़ियाँ है, तो आप आपका रिजर्व आप उन्होंने बेचा, फिर भी अच्छी बात है, मगर आप अभी आपके पास 10 साड़ियाँ है, कस्टमर तो आपके पास आना चाहता है, मगर आपके पास उतना मतलब ज्यादा स्टॉक नहीं है, तो आपको कस्टमर को क्या दिखा पाएंगे? ये 10 साड़ियाँ दिखाएंगे, वो कस्टमर कहेंगे चलो आपके पास माल ज्यादा नहीं है, मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो मुझे इस पॉइंट को बहुत नेगेटिव लगा। फिर भी मैं बहुत सारे दोस्त मुझे यही कमेंट करते रहते हैं सर रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं तो फ्यूचर में वो अच्छा कर सकता है। देखिए फ्यूचर में जब अच्छा करेंगे तभी वो इस कंपनी के ऊपर सोचना,
मेरे हिसाब से अभी के लिए इस कंपनी के ऊपर वीक क्रॉस लगाना चाहिए। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आप खुद के ओपिनियन रख सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी के अगर अच्छे बात होते तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर लगातार इन्वेस्ट करते, मगर इन्वेस्टर ही वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया होंगे, मतलब उतना वो रिस्क नहीं लेना चाहते इस कंपनी के ऊपर। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। आप खुद डिसीजन लीजिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना है, क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पज में पूरा वीडियो आपको सामने रखा हूँ। तो मेरे आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको मिल चुका है। तो आशा करता हूँ इसी तरीके से वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।